ध्रुवराती भाई इससे ज्यादा अच्छा ग्रीन स्क्रीन कर लेते हैं अपने वीडियोस में। क्या प्रोड्यूसर सीबीएफसी, आप छोड़िए ना, प्रोड्यूसर छोड़िए, सीबीएफसी ये सब वो लेके क्या क्या है, मतलब मुझे मैं स्पीचलेस हूँ, कैसे हो सकता है ये चीज़। एंड ये सिर्फ एक बार नहीं, ये तो मूवी अभी शुरू हुई है। तो फाइनली गणपत आ चुका है ओटीटी में। एंड मैंने शायद गणपत के ट्रेलर के टाइम पे ही मैंने बोला था कि मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, तो मैंने ये मूवी अभी तक देखी नहीं है। और जैसे जैसे मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट बनाते जाऊंगा, मैं मूवी को उस हिसाब से देखते जाऊंगा, सीन बाय सीन। सो लेट्स डिस्कस। और मेरा इस वीडियो में ना किसी का मजाक उड़ाने का या फिर किसी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। बट ये जो मूवी है, मतलब गणपत, ऐसी जो मूवीज होती हैं ये बहुत अच्छी केस स्टडीज होती हैं टू सी व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स, या फिर एटलीस्ट हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं। क्योंकि जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है, जैसे गणपत मूवी में सबसे बड़ा जो ट्रोलिंग फैक्टर था वो था वीएफएक्स। तो जो आर्टिस्ट होता है वो अभी गंदा है करके उठ के तो नहीं जा सकता ना, वो एक जॉब पे है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतना गंदा काम निकला, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो मूवी जो है वो शुरू होती है एक नरेशन से। तो जब भी किसी मूवी का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग होता है हमारे यूजुअल दुनिया से, हमारी यूनिवर्स से, तो उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा सेटअप दिखाना पड़ता है, जिसको एक्सपोजिशन बोलते हैं। तो ये जो मूवी है इसका एक्सपोजिशन ना मिस्टर अमिताभ बच्चन के वॉइस से होता है। वो आके हमें कहानी सुनाते हैं कि ये जो दुनिया है वो किस बेसिस पे है, कहाँ पे वो बेस्ड है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फिल्म मेकिंग में एक चीज़ होती है, शो डोंट टेल। मतलब कभी कभी आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि सामने बस लिख देते हैं कि इस दुनिया का रियलिटी क्या है, लेकिन यहाँ पे जितना उनसे हो सका उन्होंने हमें दिखाया। सो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब नरेशन के साथ जो एक्सपोजिशन है वो दिखाया भी हम लोग को, विच इज़ गुड। बट इस एक्सपोजिशन का जो पहला शॉट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जो फ्लोर पे है, दिस एंड दैट, और प्रॉब्लम ना एग्जैक्टली यहीं से ही शुरू होती है। क्योंकि जो ओपनिंग शॉट है ना, जैसे कि देखिए अभी क्या होता है कि शॉट दो तरह के होते हैं किसी भी मूवी में। एक होता है स्टैटिक शॉट, एक होता है थोड़ा मूविंग शॉट, डायनेमिक शॉट। तो अभी डायनेमिक ना किसी भी तरीके से हो सकता है, मे बी कैमरा जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, थोड़ा मूव हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या है कि एक क्रेन शॉट है, कि बेसिकली एक क्रेन शॉट ऊपर से लेके ऐसे कैरेक्टर को हमें एस्टैब्लिश कराता है। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे आपको पता चलेगा। तो क्या होता है ना कि एडिटिंग 101, मतलब एडिटिंग का एक रूल है कि अगर आप एक शॉट से दूसरे शॉट में कट कर रहे हो तो वो कट ना पता नहीं चलना चाहिए। बेसिकली जो कंटिन्यूटी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। जो एक्टर्स है उनका कंटिन्यूटी, जो कैमरा है, लेंस है, उसका कंटिन्यूटी, जो इनफैक्ट कैमरा मूवमेंट है उसका कंटिन्यूटी मेंटेन होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रेन है वो आके 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 ऊपर से आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, बट देन सडनली कट टू अ डिफरेंट एंगल, अ डिफरेंट मूवमेंट कंप्लीटली। एंड दिस इज समवेयर रॉन्ग, क्योंकि जो एडिटर है वो कभी भी ऐसे कट नहीं करेगा। आई एम श्योर यहाँ पे ना बीच में कोई ना कोई शॉट या सीन कट हुआ है, कोई तो पोर्शन यहाँ पे कट हुआ है। इसीलिए जो कैमरा है ना वो सेटल होने से पहले ही दूसरे एंगल पे शिफ्ट हो गया, कंप्लीटली जंपिंग द कोर। तो ये नहीं होना चाहिए। शायद मेरे बोलने के बाद अभी आप ये नोटिस करोगे, बट दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो आइडियली क्या होना चाहिए था पता है, जो कैमरा है ना, क्रेन है, वो आके रुकता एक पॉइंट पे, देन यू कट टू अ डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम शॉट। बट दिस इज बैड एडिटिंग। तो अगर आप में से कोई इस मूवी में काम किए हो या फिर आप किसी को जानते हो जो इस मूवी में काम किया है, देन आई वुड लव टू नो द स्टोरी बिहाइंड कि क्यों ऐसी चीजें हुई है। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला, जो अमिताभ बच्चन साहब का जो नरेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे विजुअल्स भी हैं जो हमें दिखाया जाता है, जिनमें बहुत सारा सीजीआई भी है। मतलब बहुत सारा सीजीआई हुआ है इस मूवी में इनफेमसली। तो देखिए अभी क्या होता है ना कि सीजीआई का जो लुक है वो बनाते वक्त, मतलब जब बंदा उधर बना रहा है ना, तो कोई भी हाई बजट मूवी हो या फिर कोई भी लो बजट मूवी हो, बनाते वक्त ना उसका क्वालिटी सेम रहता है। जैसे ही उसको रेंडरिंग में डाला जाता है, आप किस रेंडर इंजन में कर रहे हो, कितना अच्छे से कर रहे हो, कितने पासेस आप कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रेंडर क्वालिटी, जो सीजीआई क्वालिटी है वो कितना अच्छा होगा। अगर आपने सिमुलेशन यूज किया है तो उसका रेंडरिंग कैसे होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि पासेस में रेंडरिंग होता है, फिर बाद में जाके उसको कंपोज किया जाता है। एंड रेंडरिंग ना कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता है, उसमें ग्लिचेस आते ही हैं, बाद में उसको फिर से उन ग्लिचेस को ठीक किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एम श्योर रेंडरिंग पासेस नहीं हुए हैं। जो आर्टिस्ट ने बनाया उसको मे भी हो सकता है कि एक ही पीसी में रेंडर करके उन्होंने मूवी में डाल दिया। तो यहाँ पे ना देखिए बहुत सारे शॉट्स में ना ऐसे घोस्टिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे शैडो गायब होता है, आता है, गायब होता है, आता है। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक फीचर फिल्म में दिस ग्लिचेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। और ये सिर्फ एक चीज है, मैं आपको और दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे शॉट्स हैं
जो एक स्टैटिक इमेज है, बस उसको जूम इन करके उधर थोड़े एलिमेंट्स डाल दिए लाइट डालने के लिए, जैसे कोई चलता हुआ ह्यूमन हो गया, लेकिन प्लेन जस्ट सॉफ्टवेयर जूम इन है। क्योंकि अगर कैमरा जूम इन होगा ना तो वहां पे पैरालेक्स इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे इन शॉट्स में ना कोई पैरालेक्स नहीं है, जैसे जस्ट वन स्टैटिक शॉट जिसको डिजिटली जूम इन किया गया है। फिर इसी मोनोलॉग में, इसी एक्सपोजिशन में जो सिल्वर सिटी, जो अमीरों का शहर है, वो भी दिखाया जाता है। तो मूवी की कहानी ऐसी है कि जो ह्यूमंस है वो डिवाइड हो गए हैं इन रिच पार्ट एंड पुअर पार्ट। तो जो पुअर पार्ट था उसमें एटलीस्ट एक चीज़ था कि उसमें टेक्सचर एंड ग्रेन था टू सपोर्ट द बैड VFX समहाउ। लेकिन जो सिल्वर सिटी है ना वो इतना शाइनी है, दिस इज़ लाइक बेस 101 CGI। जब आप CGI सीखोगे ना, जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखोगे, 3D सीखोगे, तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रेंडर ओवरनाइट। मतलब मैंने जब 3D किया था उस टाइम पे हम लोग कुछ भी बना के ना उसको पूरी रात भर हम लोग रेंडर में डाल देते थे एंड ऐसा क्वालिटी आता था, इतना शाइनी, कोई टेक्सचर नहीं, कोई सिमुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें गलत क्या है पता है? जैसे कि देखिए यहाँ पे जो ड्रोन का मूवमेंट है, मतलब अगर एक शहर इतना बड़ा है उसमें ये जो ड्रोन हमें दिखाया जा रहा है इतना फास्ट जा रहा है, कैन यू इमेजिन वो ड्रोन कितना स्पीड से जा रहा होगा? तो क्या होता है कि अगर आप एक ग्रैंड चीज को दिखा रहे हैं ना, उसका मूवमेंट उतना ही स्लो होगा, मतलब जितना बड़ा चीज होगा उसका मूवमेंट उतना ही स्लो होगा। जब भी आप किसी भी मूवी में ऐसे सिटी स्केप देखते हो, कुछ भी देखते हो ना, वहाँ पे कैसे भी दिखाए वो बहुत स्लो जाता है, इतना स्पीड में नहीं जाता है। बिकॉज ऑफ दिस स्पीड ऑफ द कैमरा ये जो ग्रैंडनेस है ना वो हमें पता नहीं चलता है। ऊपर से एक चीज़ होती है कि जैसे कोई चीज़ बहुत बड़ी हो गई, मतलब आप बहुत डिस्टेंस में देख रहे हो, तो जो फोरग्राउंड है ना वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहेगा, मतलब वो इतने अच्छे से नहीं दिखेगा। जैसे फॉर सिटीज़ लाइक दुबई, अगर आप दुबई का कोई भी सिटीस्केप देखोगे ना, जो फ्रंट के बिल्डिंग्स है ना वो बहुत क्लियर रहेंगे, पीछे के बिल्डिंग में हेज आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, कैमरा ब्लर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, क्लैरिटी हैम्पर होती है एंड दिस इज रियलिज्म। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा सेट बनाया, उसको बस कैमरा डाल के मूव करके शूट कर दिया एंड दिस इज द रिजल्ट। फिर आते हैं कुछ शॉट्स ऑफ रियल पीपल, जैसे कि कोई रियल पीपल कुछ कर रहा है, ह्यूमन कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे ना एक जंकयार्ड का शॉट आता है, तो ये शॉट देख के ना मुझे लगा कि अरे एटलीस्ट इस मूवी में कुछ तो पार्ट है जो उन लोगों ने रियल प्रैक्टिकली शूट किया कुछ जंकयार्ड लेके। बट यहाँ पे भी मुझे एक ऐसा ग्लिच दिखाना कि वो बंदा ऐसे जाके खड़ा होता है एंड यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन एक मूवी में ऐसे ग्लिचेस है इन CGI, आप देख सकते हो। मुझे पता भी नहीं कि ये ग्लिच क्यों हो रहा है या फिर क्या है, बट दिस इज देयर इन योर फिल्म, फुल्ली प्रोसेस्ड प्रोड्यूस्ड फिल्म। एंड आई वुड लव टू नो इफ यू हैव वर्कड इन द टीम कि क्यों ये सब कुछ रह गया, क्या आपको टाइम नहीं मिला या फिर प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई थी, क्या हुआ था? फिर अगर आप मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हो ना, बिफोर दिस होल कन्विक्शन वाला पार्ट, तो मैं बोलता था कि जब भी आप किसी सीन में, शॉट में कोई भी CGI चीज़ को ऐड करते हो जो ग्लो कर रहा है, तो उसका जो शाइन है ना वो एनवायरनमेंट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं होता है ऐसा तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। यहाँ पे भी ना मुझे ऐसा एक शॉट दिखा जहाँ पे ये बच्चे को वो लोग ब्रांड करते हैं एक चिप के साथ, एंड ये जो ग्लो है ना दिस इज CGI ग्लो। ये जो इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है ये बाद में ऐड किया गया है, बट वेरी पोरली डन, क्योंकि उस ग्लो का कोई भी इफेक्ट उस बच्चे में आ ही नहीं रहा है, उस शॉट में आ ही नहीं रहा है। दिस इज वेरी बैडली डन। और एक शॉट आता है उसके बाद जिसके बारे में मैंने ट्रेलर वाले वीडियो में भी बोला था, जब मैंने गणपत का ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था, कि ये जो एक्टर है ये अपने आप को गोली मारते हैं बेसिकली ऑन हिज हेड। सो दिस पुअर गाय ही इज एक्टिंग सो हार्ड, लेकिन उस एक्टिंग को सपोर्ट करने के लिए ना वहाँ पे VFX में कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब पूरा मूवी VFX से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मे बी थोड़ा डस्ट, थोड़ा धुआं, कुछ एक कैमरा जिटर, कुछ भी एक करते जहाँ से उनका जो एक्टिंग है, जो रॉ एक्टिंग है वो छुप जाता, वो थोड़ा और पॉलिश हो जाता, वो नहीं किया। मुझे लगा था ट्रेलर में उन लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन वही ट्रेलर वाला शॉट, वही इफेक्ट सेम टू सेम उन्होंने मूवी में भी डाल दिया विदाउट एनी VFX। फिर इसी एक्सपोजिशन में बहुत सारे शॉट्स आते हैं जो स्टूडियो शूट्स हैं, जो इन कैमरा शूट है, जो लोगों के साथ किया गया है, विच लुक्स गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्शन टीम है ना उनमें कमी नहीं थी, उन्होंने अपना काम ठीक से किया, लेकिन जो विजन था, जो डायरेक्टर थे या फिर प्रोड्यूसर थे, जो विजन था वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ा गया। They didn't wanted to make a good production. They didn't wanted to make a good product. और फिर इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली हमारे टाइगर भाई स्क्रीन पे आते हैं, और उनकी एंट्री वाले शॉट में ही ना, जो मैं बोलता हूँ ना कि ग्रीन स्क्रीन लुक, ये ना ऐसे मतलब बाइबल है ऑफ ग्रीन स्क्रीन लुक। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप शॉट को देखोगे ना, उनके बाल जैसे कट हुए हैं, मतलब लिटरली उन्होंने बस क्रोमा की से ग्रीन स्क्रीन हटाया, जैसे कि बहुत सारे रिव्यूअर्स होते हैं ना, वो अपने बैकग्राउंड को हटा के, मतलब ये ध्रुव राठी लेवल का ग्रीन स्क्रीन वर्क है।
सच में बोल रहा हूँ। मतलब ध्रुव भाई इससे ज़्यादा अच्छा ग्रीन स्क्रीन कर लेते हैं अपने वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे इतना गंदा हुआ है। उन्होंने कहीं पे भी एफर्ट ही नहीं दिया। एक सॉफ्टवेयर लिया, ग्रीन स्क्रीन हटाया, प्रोडक्शन में डाल दिया, खत्म है। क्योंकि ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि एक तो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर में आप करते हो जो क्रोमा की होता है, उसके बाद अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे इसको पूरा प्रोसेस किया जाता है सो दैट द ग्रीन एजेस एंड ऑल एवरीथिंग, बाल वाल वो सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो रॉ है, जो एक बंदा ऐसे सिस्टम में बैठ के एडिट करता है, वैसे एडिट करके उन्होंने डाल दिया। एंड इमेजिन, मतलब ये तो ठीक है, ग्रीन स्क्रीन बहुत सारे मूवीज में खराब होती है, इसमें भी खराब है, नो वरीज। लेकिन आप सोचिए, आप एक मूवी देखने जा रहे हो, 300 400 500 रुपये का टिकट आप दोगे, आप घर से निकलोगे, आप अपना वक्त दोगे, पैसा दोगे, पॉपकॉर्न खरीदोगे, सब कुछ खरीदने के बाद अगर आपको ये दिखेगा, आप देखिए यहाँ पे चलती हुई मूवी में ऑन स्क्रीन जो पीछे का क्रोमा है ना, उधर का जो सेटिंग है वो चेंज होता है। यहाँ पे आप देखिए, मतलब क्लियर ग्लिच। ये कैसे हो सकता है? दिस इज हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब क्या प्रोड्यूसर CBFC, आप छोड़िए ना, प्रोड्यूसर छोड़िए, CBFC ये सब वो लेके क्या है? मतलब मुझे, मैं स्पीचलेस हूँ, कैसे हो सकता है ये चीज़? एंड ये सिर्फ एक बार नहीं, ये तो मूवी अभी शुरू हुई है। इसके बाद मतलब इस शॉट के बाद अपने टाइगर भाई अपने गाड़ी को लेके बाहर निकलते हैं, जो अपने गरीबों वाले एरिया में जाते हैं। यहाँ पे भी वही सेम ग्लिच आप देखिए, जो पासिंग थ्रू एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं आंखों के सामने, मतलब छुपाने की कोशिश भी नहीं की। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई सो बैडली वॉन्ट टू नो। एंड दिस इज ओनली द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द मूवी। मतलब आई एम गोइंग टू हैव सो मच फन वॉचिंग दिस मूवी। बट फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ही रखते हैं। आप बताइए, क्या आपने ये मूवी थिएटर में देखी थी? क्या आपको मेरा ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा? ये जो ऑब्जर्वेशंस है जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये आपको अच्छा लगा? क्या आप इंटरेस्टेड हो पूरे मूवी को ऐसे ब्रेकडाउन करते हुए देखना? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स। एंड अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, अगले हफ्ते ही आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।